Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. सबका जय मसीह की सलाम। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। खुदा दी प्रेज सारे भाई भैन का स्वागत है। खुदावंद तेन बड़ी आशीष ते बड़ी बरकत देवे और खुदा दे नाम च तुसीं वादे रहो और वादे फूलदे रहो। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो खुदा ने आज का समय दिया आपके साथ फिर से एक बार लाइव में आने का, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हम सबको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। भाई दीप जी, आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। और भी जितने भी भाई बहन लाइब्रेरी में जुट रहे हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करे और बहुत आय से इस्तेमाल करे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि जो परमेश्वर दे उत्ते आस रखदा, परमेश्वर ओदे जीवन दे विच जे संकट आउंदा भी है तां परमेश्वर एक जो परमेश्वर दे जेड़े आस रखदे ने उन्हां नूं संकटां विचों करदा है, उन्हां नूं की एक बड़ी बरकत दे नाल उन्हां नूं वापस करदा है। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीज, अगर जिंदगी में किसी के इंसान में जब मुश्किलें आती हैं, दुख आती हैं, परिस्थितियां फिर जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर के कलाम के ऊपर निगाह करते हैं, तो परमेश्वर जिस स्तुतियों का विराजमान परमेश्वर है वो हर समय निगाहबानी करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह अजूब दी जो कहानी विच देखदे आ कि अजूब ने किन्ने दुख झल्ले, किन्नियां मुसीबतां नूं झल्लिया, उन्हें संकट विच भी उस दुखा दे विच की रह के अपना जीवन अपना क्या ध्यान उस खुदा दे वाल रखिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, अजूब की जिंदगी के बारे में आप सब जानते हैं कि अजूब ने कितना ही दुख सहा, हालेलुया, कितनी मुसीबतें सही, फिर भी वो परमेश्वर के साथ अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया, क्योंकि उसने अपना ध्यान मुसीबत की ओर नहीं दिया, उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर दिया। हालेलुया। हाँ जी, हालेलुया। आइए असीं प्रार्थना करदे और पवित्र हजूरी विच अपने सिरां नूं झुकावांगे। जिन्हें जन आए आ, खुदा उन्हां नूं बड़ी आस ते बड़ी बरकत देवे। हालेलुया, और अपने सिरां झुकावांगे। हालेलुया। खुदा बाप मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे खुदा बंदा, जो इस समय के लिए मेरे खुदा जो आपने सही सलामत रखा और बीते समय संभाला मेरे खुदा बंदा। मेरे खुदा बंदा, जितने जन मेरे खुदा तेरे हजूर है मेरे खुदा इनके जीवन में मेरे खुदा तेरा जलाल तेरी सामत हो मेरे खुदा बंदा। और मेरे खुदा बंदा धन्यवाद करते हैं जो मेरे खुदा सही सलामत मेरे खुदा बंदा, जो मेरे खुदा आपने हमें बिठाया है मेरे खुदा बंदा। यहोवा दया करना आज का कलाम मेरे खुदा के जीवन में 100 गुना 1000 गुना बरकत दे मेरे खुदा। और मेरे खुदा बंदा तुझ पे आस रखे मेरे खुदा बंदा, तू ही मेरे खुदा छुड़ाने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा बंदा। तू ही मेरे खुदा मुश्किलों को मेरे खुदा खत्म करने वाला परमेश्वर है। तू ही हर बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। तू यहोवा राफा है मेरे खुदा, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है मेरे खुदा। मेरे यहोवा दया करना मेरे खुदा, दया करना मेरे खुदा, आप हमारी आस और मुराद हो मेरे खुदा बंदा, क्योंकि मेरे खुदा तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। यहोवा दया करना, सामत देना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको फिर से एक बार जय मसीह की। और जितने भी भाई बहन आज की प्रार्थना में आ चुके हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बड़ी गवाहियों के साथ वापस लेकर आए। हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हर मुसीबत को, हर दुख को, हर रोग को, हर निराशा को, हर तकलीफ को दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर के ऊपर ध्यान दिया, उतनों ने बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें पाई। हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी इस कलाम के द्वारा, अजूब के वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। आइए असी जो खुदा दा कलाम जो है अज दा असी पढ़ांगे अजूब दी किताब उसदे 5 अध्याय दी 17 आयत तो पढ़ांगे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे अजूब अध्याय 5 उसकी 17 आयत से पढ़ेंगे। देख क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर दे कलाम च जो लिखा है अजूब कह रहा कि धन है ओ धन वेखो धन है आदमी जेनू परमेश्वर दबकाउंदा है, सो स्वर्ग शक्तिमान दी ताड़ नू तुछ ना जान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर दी आशीषां नू याद
याद दिखांदियां हालेलुया कि ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ परमेश्वर हां हालेलुया हालेलुया एक अफीजा अलीफाज जो है जो कहा गया कि जो अजूब दियां किया उस समस्या नु जो किया उस जो किया अनुशासन दे बारे दसदा है हालेलुया जो परमेश्वर उसदी किया सजा देने वाला है हालेलुया हालेलुया क्योंकि उसने जो किया जो अलीफज सी उसने पहले ही दसना आया सी कि जो परमेश्वर तेरे जीवन च सजा दे तौर ते आ रहा हालेलुया हालेलुया ठीक है परमेश्वर दा कलाम जो उसे जीवन दे विच किया इसलिए कहंदा जो अनुशासन ठीक है एक सुरक्षित एक जीवन दे विच किया ओनू की अपने मुकदमे दे लिए आप खड़े होने दे लिए ओनू अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂया यस हालेलुया सचमुच मेरे अजीजों आज खुदा का कलाम कहता है देख क्या ही धन्य वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। अगर आज आपकी ताड़ना हो रही है अगर आज आपकी परख हो रही है परमेश्वर की ओर से तो मत घबराए धन्य है आप लोग हालेलुया। इसे तो स्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना हालेलुया सचमुच मेरे अजीजों अगर जीवन में मुसीबतें आती हैं दुख आते हैं धर्मी जनों के लिए तो परमेश्वर अगर उनकी ताड़ना लेता है उनकी परख होती है तो जो परमेश्वर की एक प्लान होता है हालेलुया कि आप कैसे इन दुखों से निकल सकते हैं आप कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। जब इंसान बीमार होता है या किसी दुख में होता है वो ज्यादा प्रार्थना करना शुरू हो जाता है हालेलुया हालेलुया सचमुच मेरे अजीज हो क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो कह रहा कि जे अजूब अपना सही रवैया जे रखेगा जे असी अपना सही रवैया रखांगे साडा चाल चलन वधिया रहेगा असी परमेश्वर दे हर एक हुक्म दे अनुसार चलांगे ते ओथे ओदे उत्ते आस रखांगे ते साडे जीवन च एक बड़ी बरकत आवेगी हालेलुया हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देने जा रहा है हालेलुया क्योंकि अजूब ने परमेश्वर के कलाम वचनों को तुच्छ नहीं जाना उसने परमेश्वर के कामों में अड़ा और खड़ा रहा परमेश्वर ने उस पर दया की परमेश्वर ने उसको फिर से वो ही बरकतें दी हालेलुया हालेलुया। चाहे उसने जीवन में क्यों ना बड़े दुखों को तूफानों को मुसीबतों को टेंशनों को बहुत सारा उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया लेकिन जो का सब कुछ तहस नहस हो गया लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता था हालेलुया। आज आपको भी हम सबको भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि कोई भी अगर जिंदगी में मुसीबत आए तो उसके लिए हमें परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। जितनी बड़ी मुसीबत उतनी बड़ी आशीष है परमेश्वर के घर में हालेलुया। जे साडा रवैया चंगा होगा ते ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ 6 ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ पर 7 एक वड्डी सुरक्षा है हालेलुया हालेलुया ये जो एक परमाना जो सपराना जा आखरी उत्ते जोर दिंदा है हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों खुदा का कलाम कहता है क्योंकि वही घायल करता है वही पट्टी भी बांधता है वही मारता है वही अपने हाथों से चंगा भी करता है हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर आपको मलहम लगाने जा रहा है आशीष की हालेलुया आपको छूने जा रहा है और परमेश्वर आपकी चिंता बोझ टेंशन डिप्रेशन परमेश्वर आपकी लाइफ से कैंसिल करने जा रहा है हालेलुया क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है वो ही घायल करता है और वो ही पट्टी बांधता है। अगर धर्मी जन के जीवन में मुसीबत आती है दुख आती है वो कभी भी गिरने नहीं देता वो हमेशा उठाता है। सचमुच मेरे अजीजों क्योंकि परमेश्वर के कलाम में ये लिखा क्योंकि जे मैं ही मारदा ते मैं ही जवाना है हालेलुया कहंदा जे छेया दुखां विचों जो तेनू कहंदा छुड़ावेगा हालेलुया ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੂਏਗੀ ਜੇ ਸੱਤ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੂਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਕੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ परमेश्वर का कलाम कहता भावें 7 बदियां भी तेरे उत्ते पै जाण मैं तेनू ओह छू ना दवांगा हालेलुया हालेलुया अते काल विच कहंदा तेनू मौत दा निस्तारा देवांगा
ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, 19 में कहता है वे तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, हालेलुया। वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में 7 प्रकार की विपत्तियां भी आ जाए ना, मुश्किल भी आ जाए, परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी परेशानी के हालात में नहीं आने देगा, क्योंकि खुदा का कलाम यही सिखाता है तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। हालेलुया। कितने भी आपके विरोधी खड़ी हो जाए, कितने भी आपके जीवन में मुश्किल आ जाए, लेकिन जो परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं वो कभी भी गिरते नहीं हैं, क्योंकि उनका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, ना कि किसी इंसान पर। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं अकाल में वे तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अकाल के समय में भी परमेश्वर क्या करता है, संभाल कर रखता है, मृत्यु से बचा के रखता है। आपने पिछले समय में देखा है कोरोना के कारण कितनी ही मुसीबतें आई, कितने ही लोगों की मृत्यु हुई, कितने ही लोग मर गए, कितने ही लोगों के घरों में खाने के कारण बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां आ गई। लेकिन खुदा जो परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहते थे, परमेश्वर ने कभी उनको कमी नहीं आने दी। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह लोग हैं वो लॉकडाउन के समय में भी ब्लेस होते गए। हालेलुया। तो आप लोग भी अकाल के समय में ब्लेस हैं। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਆ ਤਲਵਾਰ भी तेनू छू ना पाएगी। हालेलुया। यस हालेलुया। कहता है युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। हालेलुया। और इसलिए अब 13-15 ਵਿੱਚ पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पढ़ेंगे 13-15 में कहता है वे मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और देखेंगे 15 ਚ हाँ जी। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ, हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, हालेलुया। ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦੇ ਅੱਗੇ बहस करांगा। हालेलुया। यस हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ परमेश्वर ਤੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜ਼ੂਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹ ਬੋਲ ਵਚਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ परमेश्वर ਦੇ सामने रखना वा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज आपको भी अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को, अपने मुकदमों को परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। जब आप अपने मुसीबतों को, परेशानियों को, परिस्थितियों को खुदा के सामने रखते हैं तो परमेश्वर आपको नया बल, नई सामर्थ्य देता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमें ताकत देता है, वो हमें बल देता है इन चीजों से लड़ने की। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਗਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। आज आपने भी अपनी जो चिंताएं हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, दुख है, क्लेश है, रोग है, तरह तरह की जो भी आपके मनों में बातें हैं, आज वो परमेश्वर के सामने रख दे। जब आप लोग अपनी बातें, अपना मुकदमा, अगर आज आपके विरुद्ध भी लोग युक्तियां बना रहे हैं, आपके विरुद्ध प्लान बना रहे हैं, आपके विरुद्ध जादू टूने तंत्र मंत्र कर रहे हैं, आप मत घबराएं। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दे। जब आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, परमेश्वर के सामने अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको नया बल देगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि अय्यूब जी देखो कितनी बड़ी आस है।
ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਇਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫੇਰਿਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਉਹਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹਰ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੀ ਬਰੀ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਸ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਬਹਿਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ उसदे अजर नु वापस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, वो अपनी बातें परमेश्वर के सामने रखता था, अपनी चिंता वो परमेश्वर के सामने रखता था, अपने जीवन को आगे चलाने के लिए वो परमेश्वर के सामने रहता था। हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर के साथ चलना है, आज आपको भी परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। आज आप लोगों को खुदा के साथ बने रहने की जरूरत है, क्योंकि धर्मी जन कभी भी गिरता नहीं है। हालेलुया। अगर वो गिरे भी तो परमेश्वर उसको संभाल। हालेलुया। क्योंकि दुख होना भी परमेश्वर दे हजूर की परताया जाना वा। हालेलुया। जो इंसान परतावे नू सहंदा वा, उन्हां दुखां नू सहंदा वा, ते परमेश्वर दे नाल की एक वफादारी दा मुकुट रखाउंदा वा। हालेलुया। जिस तरह ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਜੋ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸਹੇ, ਹਰ ਕੀ ਆ ਹਰ ਉਸ टाइम ਨੂੰ ਸਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਆਸ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर फिर भी वो किया परमेश्वर दे विच अड़ा और खड़ा रहा, और परमेश्वर ने माइकल दूत नू उस जगह ते कलिया, और किया शैतान दे नाल लड़िया, और शैतान नू हरा के दानियल दी दुआवां नू उस खुदा दे कोल पहुंचाया। जिस तरह अज की अयूब दी आस उस खुदा दे उत्ते, अज जे तुसी परमेश्वर ते विश्वास करदे हो, परमेश्वर दे नाल तुहाडा चाल चलन वधिया वा, जे चाल चलन विच तुसी स्थिर रहोगे ते अपने आप नू उस बदियां तो लुका के रखोगे, उस बदियां तो दूर रहोगे, ते परमेश्वर तुहानू किया उस तो सुरक्षित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे नाल चलेगा, परमेश्वर तेरे अंग संग रहेगा, परमेश्वर तेरे बीमारियों तो बचा के रखेगा। हालेलुया। क्योंकि परतावा साडी भलाई दे लई है। अजी उस परतावे दे नु जे सहने आ ते सानू की आ परमेश्वर दे वल्लों एक की आ मजबूती मिलदी आ, साडा आत्मिक जीवन वधिया हो जांदा, साडी आत्मिक अखां सानू फिर दिखाना शुरू कर दिया कि की गलत है की सही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और ਅਸੀਂ पढ़ांगे 23 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ पढ़ांगे। हालेलुया। अय्यूब ਦੀ किताब ਵਿੱਚੋਂ ही कहते हैं, परंतु वे जानते हैं कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वे मुझे लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। हालेलुया। पढ़ांगे 23 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਕਦੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਝੂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और अयूब ने कहता अयूब ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, क्योंकि परमेश्वर ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀਆ ਉਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮੀ ਜਨ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮੀ ਜਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन परमेश्वर चाल नु जानता सी कि वो धर्मी जनवा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीज़, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ। कौन जानता है? परमेश्वर। अय्यूब के बारे में, आपके बारे में, हमारे बारे में, हमारा कैसा करैक्टर है, हम कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमारा ध्यान कैसे है, हम कैसे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम रखते हैं, कैसे खुदा के साथ अपने समय को देते हैं, कैसे वचन पढ़ते हैं, कैसे हम अपनी कामों को परमेश्वर को आगे रख के करते हैं। जब आप लोग अपने करैक्टर को सही रखेंगे, जैसे अय्यूब कहता है, परंतु वे जानता है कि मैं कैसी चाल चलता रहता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके करैक्टर को देख रहा है, आपकी चाल चलन को देख रहा है, आपकी बातों को देख रहा है, आपके सोचने को देख रहा है, आपके लेटने को देख रहा है, आपकी बातों को देख रहा है। क्योंकि अगर आज परमेश्वर, अगर अय्यूब का चाल कैसी चाल चला हूँ, तो आज आपको भी परमेश्वर देख रहा है, हमें भी देख रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितने भी दुखों के पहाड़ खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। आगे कहता है, जब वे मुझे ताल लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। कहता है जब मुझे ताने का मतलब है परीक्षा में डालना, दुखों में, कड़ी परेशानी में। कहते हैं तालेगा, जैसे सोना भट्टी में ताया जाता है वैसे अय्यूब को ताया गया, लेकिन वो कहता है सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। आज आप और हम भी, अगर आपकी भी परीक्षा हो रही है, हमें भी परमेश्वर सोने की मानित चमकाएगा, आपको चमकाएगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि उस तो की ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਸ ਰੱਖੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਯੂਬ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਬੰਦ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਰੋਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਉਸ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ
छुड़ाउण दी ताकत रखदा है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज आप अपने दुख मुसीबत अपने भाई बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने मत बताएं, लेकिन आप परमेश्वर को बताएं। जब आप परमेश्वर के सामने रोएंगे ना, परमेश्वर से बातें करेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। ये नहीं है कि आज आपने क्या करना है, लोगों को बताते रहना है, लेकिन परमेश्वर को नहीं बताएं। आज किसी को मत बताएं, लेकिन परमेश्वर को बताएं। जब आप परमेश्वर को अपने दुखों मुसीबतों को बताते हैं, खुदा के दास दासियों को बताते हैं, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, क्योंकि खुदा के दास दासियां आपके लिए बोझ रख के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपका करैक्टर भी परमेश्वर, आपका करैक्टर भी अजूब की तरह होना चाहिए, क्योंकि जैसे अजूब हर मुसीबत में, हर दुख की घड़ी में, हर प्रॉब्लम में वो अड़ा और खड़ा रहा। हालेलुया। इसी तरह जबूरां दी 31 और 1 ते 4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ हे यहोवा मैं तेरी शरण ही आया हाँ। हालेलुया। हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਕਦਾਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। हालेलुया। Yes. दाऊद भी देखो की कह रहा हुआ, कहता हे यहोवा मैं तेरी ही शरण आया हाँ और ਮੈਨੂੰ ਕਦਾਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਾ ਕरेगा। परमेश्वर तेन शर्मिंदा होने तो बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, माता पिता सब आपको छोड़ दे, लेकिन जो जिंदा खुदा है, परमेश्वर है, वो आपके साथ अटल खड़ा रहेगा। अगर अजूब को उसके परिवार ने उसको छोड़ दिया, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, वो कहती है अपने परमेश्वर को क्या कर, त्याग दे। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के कामों में अड़ा और खड़ा रहा। उसके बदन के ऊपर कीड़े भी चलते थे, लेकिन वो कीड़ों को फिर अपने बदन पर उठा के बैठाता था। क्यों? उनको बोलता था जे उनका क्या है, भोजन है। हालेलुया। मेरे अजीजों, उस अजूब ने कितना दुख को सहा, कितनी परेशानियों को सहा, कितने बातों को सहा, अपने परिवारों की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि शैतान ने ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਘੱਲਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, अयूब की 5 की 16 में कहता है, इसीलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्य का मुंह बंद हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, गरीब की जो आस होती है, ठीक है, जब उसकी आस होती है, जो बदकार होते हैं, परमेश्वर उनका मुंह बंद कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर भी बदकारों का मुंह बंद करने जा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपको नीचे घोड़े से उठाकर परमेश्वर आपको भी पतवंतों में बैठाने जा रहा है। क्योंकि जैसे हमें खुदा ने छुआ और परमेश्वर ने हमें तैयार किया लाइफ प्रेयर करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, बहुत सारी मुसीबतें हमारे जीवन में भी आई, लेकिन हम लोग परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है सेवकाई के बीच में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन जो मसीह में अड़े और खड़े रहते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते। हालेलुया। जैसे गरीब इंसान की आस किस पर है, परमेश्वर पर है, और बदकारों के मुंह बंद हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जबूरां दी कहंदा 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 31:4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ तू जो मेरा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर ਦਾ ਜੋ ਦਾऊद ਜਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
जाल। ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਡਾ ਲਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ। Yes. ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੜ ਹੈ, तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, मेरी आस तेरे ते आ, तू ही मेरे दुखों को करता, तू ही इन्हां जालां नूं खत्म कर सकदा है, तू ही मेरे इन्हां तकलीफां नूं खत्म कर सकदा है। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरा गढ़ है, तू मेरी ऊंची चट्टान है, तू मेरी ढाल है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो संकट ते तकलीफां जदों आ जांदियां साडे जीवनां दे विच, ते सानू खुदा दे उत्ते आस हुंदी आ, असीं ओहदे उत्ते भरोसा रखना है, सानू ओहदे वल की ध्यान देना चाहिदा, ना कि अपना ध्यान भटका के अपने लोकां विच जां संसार दे उत्ते आस रख लैनी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे विश्वासयोग्य परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। हालेलुया। अजूब को भी परमेश्वर ने क्या किया? बीमारियों से, दुखों से, चिंताओं से मुक्त किया। हालेलुया। क्योंकि ज़बूर 31:5 में कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे विश्वासयोग्य परमेश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। आज प्रभु आपको भी मुक्त करने जा रहा है। हालेलुया। आपके बीमारियों से, दुखों से, क्लेशों से, रोगों से, क्योंकि जिनका भरोसा परमेश्वर पर रहता है वो कभी भी डरते नहीं है, हालेलुया। वो अड़े और खड़े रहते हैं। सचमुच मेरे अजीजों, हमारी भी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें, टेंशनें, चिंताएं हुई, लेकिन जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करता है। सचमुच मेरे जीजो, कई लोग सोचते ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਆ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਉਸ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਾਂ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਸ चट्टान दे उत्ते बने, क्योंकि जिस तरह की आ जदों चट्टान दे उत्ते तुहाडा घर बनेगा, चट्टान दे उत्ते तुसीं रहोगे, ते तुहाडी जिंदगी विच कोई दुख तकलीफ आवे, अंधेरियां तूफान आवे, ते तुसीं कदी हिलोगे ना डुलोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं मजबूती देनी आ, परमेश्वर ने तुहानूं सामत देनी आ, परमेश्वर ने तुहाडी ढाल बन के नाल चलना। परमेश्वर दे कलाम विच लिखा, ना डर, मैं तेरे अंग संग वा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, पिछले समय में एक बहन हमें मिली, वो कहती कि आप प्रार्थना ज्यादा करते हो ना, बाइबल पढ़ते हो, दिन रात प्रार्थना करते हो, इसलिए आपके ऊपर ज्यादा मुसीबतें आती हैं, आप परमेश्वर को छोड़ दो। हमने कहा हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते, संसार को छोड़ सकते हैं, हालेलुया। आप लोगों को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमें हर समय संभाल कर रखता है। फिर उसने दूसरे टाइम फिर पास्टर जी को बोल दिया कि आप प्रेयर करते हो, इसलिए आपके जीवन में दुख और मुसीबतें आती हैं। उन्होंने कहा जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, डर खड़े रहते हैं, परमेश्वर नई सामर्थ्य, नई शक्ति देता है। हालेलुया। मेरे अजीज, आप भी मत घबराएं। अगर आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, जितनी जैसी जैसी मुसीबत आएगी वैसे वैसे खुदा ने अब नई शक्ति भी देगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आज का जी अजूब का वचन जी हम सबको सिखाता है, जैसे अजूब दुखों के समय में भी खुदा के साथ बना रहा, आज आपको भी बने रहने की जरूरत है। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि जी अज कलाम जो अजूब दा है, इस अजूब दी जो कहानी तो सानू की सिक्ख्या मिलदी कि सानू दुख दे समय, तकलीफ दे समय, बीमारी दे समय किस ते आस रखनी चाहिए। हालेलुया। जिस तरह अजूब ने किया, अपने दुख दे समय विच उस परमेश्वर दे उत्ते आस रखी, इसलिए साडी आस भी उस परमेश्वर दे उत्ते है, क्योंकि दुख और तकलीफ और संकट एक कुछ समय दे लिए हुंदा वा, इस विच साडा प्यार खुदा दे नाल कायम हुंदा वा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपको परमेश्वर इस वचन के द्वारा कायम करे, ब्लेस करे, आपको मुसीबतों से निकाले, परेशानियों से निकाले, आप लोग भी अय्यूब की तरह अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारा राफा है, क्योंकि यहोवा राफा के अर्थ है उसका, क्योंकि वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं। जो
संसार में हम किस काबिल नहीं है, लेकिन जो काबिल बनाने वाला है वो हमारा परमेश्वर है। दुनिया की नजर में हम किसी काबिल नहीं है, जो काबिल बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यस हालेलुया। जब हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आप परमेश्वर भी आपको ब्लेस करने जा रहा है और परमेश्वर भी आपको दुख और मुसीबतों से निकालने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। अयूब की तरह आप लोग भी अड़े और खड़े रहें। अयूब की तरह आपके जीवन में जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, जितना मर्जी आपके जीवन में बोझ आ जाए, हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास परमेश्वर पर है, अगर आज आप लोग खुदा के साथ बना रहना चाहते हैं, अगर अयूब खुदा के साथ बना रहा, आज आपको भी खुदा के साथ बने यस मेरे खुदावंदा। क्योंकि परमेश्वर अयूब को कहता है मैं तेरे चाल और चलन को देखता हूँ। आज खुदा भी आपके चाल और चलन को देख रहा है। आज देख रहा है परमेश्वर आप कैसे खुदा के साथ चल रहे हैं, कैसे आपका रिश्ता है, कैसे आप मसीह के साथ प्रेम करते हैं, क्या इनका मन तो नहीं भटक रहा। मेरे अजीज आज बहुत सारे खुदा के दास दासियों का, बहुत सारे कलीसिया का विरोध हो रहा है, लेकिन मेरे जो परमेश्वर की पक्की नींव वाली कलीसिया होगी वो कभी भी गिरेगी नहीं, वो अटल खड़ी रहेगी, वो ऊंचाइयों में और बुलंदियों में जाएंगे। आज आप लोग भी बुलंदियों में जाने जा रहे हैं। यीशु के नाम से आप लोग भी बुलंदियों में जाएंगे। यीशु के नाम से आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, यीशु के नाम से आपके हालात बदलेंगे, यीशु के नाम से आपके तरह तरह के रोग, बीमारियां, दुख, क्लेश आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज बहुत तरह के कैंसर है, बहुत तरह की पत्थरियां, रसौलियां, गिल्टियां, तरह तरह के शरीर में रोग बन चुके हैं लोगों के। मेरे अजीजों, आप मत घबराएं। जिनका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है वो अड़े और खड़े हैं। जिनका भरोसा जीवित परमेश्वर के कलाम के ऊपर है वो अड़े और खड़े हैं। आज आप लोग भी खुदा में अड़े और खड़े रहें। मेरा परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, इन बीमारियों रोगों से छुटकारा देने जा रहा है, महामारी से, अकाल के समय भी आपको छुड़ाएगा। मेरा परमेश्वर आपको दुख और कलेशों से छुड़ाएगा, गरीबी के हालातों को बदलेगा। मेरा परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जॉब से, बिजनेस से, घर से, फाइनेंस से आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें। जो परमेश्वर के कामों में आगे आते हैं, जो परमेश्वर के कामों में बढ़ते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता, क्योंकि उनका बल और शक्ति किसके ऊपर है? परमेश्वर के साथ है। वही बल और शक्ति देता है, जैसे अयूब को दी, दानियल को दी, याकूब को दी, दाऊद को दी, एलिया को दी, अलीशा को बरकतें दी, और मेरा खुदा आपको भी देने जा रहा है। अब विश्वास में अटल रहे, दृढ़ रहे। आज बंद कुखे भी यीशु के नाम से खुलने जा रहे हैं। जिनकी लैट्रिन करने में प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए आज दुआ खास करके करूंगी। परमेश्वर उनके पेट साफ कर, जो भी उनकी लैट्रिन गली नाड़ी में, प्रभु जी जो भी प्रॉब्लम है इसी टाइम वो लोग हील हो जाए, हील हो जाए यीशु के नाम से। जे लोग दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाए, बीमारियों से फ्री हो जाए इसी टाइम, आप लोग चंगे हो जाए इसी टाइम। फायर की आपको रिलीज करते हैं, फायर 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 फायर, खुदा छुएगा इसी टाइम। आपकी बॉडियां हल्की हो जाएंगी, आपके भारीपन शरीर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, आपके सिर के रोग इसी टाइम गायब हो जाएंगे यीशु के नाम से। आप लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, आपका कैरेक्टर ब्लेस होगा, आपका वचन परमेश्वर आपको पढ़ने की सामर्थ्य और शक्ति देगा। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जितने लोग विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु आपको इसी टाइम ब्लेस करने जा रहे हैं। मांगते हैं मसीह यीशु की खातिर, आमीन आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसिया पर, खुदा के दास दासियों पर, पूरे वर्ल्ड पर अमन और शांति बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे, और प्रभु आपके जीवन में बड़ी गवाहियों को लेकर आए, और जितने भाई बहनों के जीवन में गवाहियां बनती हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने व्हाट्सएप पर गवाही भेज सकते हैं, अपने प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, निरंतर प्रार्थना करेंगे, और जो कोई भी प्रार्थना करवाना चाहता है वो हमें फ़ोन करें, हम उनके लिए 24 घंटे प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको आज ब्लेस कर चुका है। आमीन। आप रिसीव करें और
तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को देगा और आपके जो भी शरीर में पत्थरियां हैं, रोग है, रसोलियां, जो भी गिल्टी है, परमेश्वर आज यीशु के नाम से निराश नहीं हो सकते। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। इस्लाम। प्रेज द लॉर्ड। सारे जय मसीह दी। खुदा तेन बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे और इसी तरह खुदा दे उत्ते आस और खुदा दे उत्ते की अपनी मुराद रखो, क्योंकि खुदा ही तेन उन्हां मुश्किलों विचों खत्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तेरे अंग संग है, बस तुसी परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखो, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी टाल बनाओ। हालेलुया। सारे जय मसीह दी। खुदा तेन आशीष ते बड़ी बरकत दे। जय मसीह दी। जय मसीह।